आज हम लोग जो इस आपातकाल में जो आज का समय है कि महामारी का समय इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इस समय हम लोग सोशल मीडिया पर दोस्तों डेली हम लोग एक वीडियो सूरदास का कृत्य एक भजन है उनका, जो कि भजन संख्या 180 से लिया गया है, जिसमें आज के युग को देखते हुए सूरदास ने अपनी एक कृति में बहुत साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि कैसी कंडीशन जब 2000 से ऊपर हम लोग चलेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब यह कंडीशन पूरे विश्व में व्याप्त रहेगी। तो क्या ये वो समय है जब हम ये मान लें कि शायद सतयुग आने वाला है? ऐसी एक कृति, ऐसी एक भविष्यवाणी सूरदास के द्वारा बहुत पहले ही कर दी गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरदास का जन्म जो है वो 15th सेंचुरी के बाद का समय था। 15th सेंचुरी हाफ निकल चुकी थी। 1478 रुनकता एक गांव जहां पर, जो कि मथुरा में पड़ता है, मथुरा में ही रुनकता गांव में सूरदास का जन्म हुआ। सूरदास हम जानते हैं बचपन से ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो जन्मांध थे। सूरदास के 4 भाई और माता पिता। सूरदास हमेशा विचलित रहते थे क्योंकि ये सुल्तानों का युग था, उसके बाद मुग़लों का समय आया। ऐसे समय में हमारे देश में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। मुग़लों के जो मुग़ल काल में जो भी किसानों की दशा थी वो बहुत दयनीय थी। इस दयनीय दशा को देखते हुए सूरदास बहुत ज़्यादा विचलित रहते थे। इनके परिवार के लोग भी, जैसे 4 भाई और पिता एक पक्ष लेते थे, इनके विचलित रहने के कारण, इनके दुखी रहने के कारण ये लोग अपना एक अलग पक्ष लेते थे, लेकिन माँ का साथ सूरदास को पूरी तरह से मिलता था। सूरदास बचपन से ही सुल्तानों के समय में जो जैसा शासन चल रहा था, मुग़लों के शासन में जैसा समय चल रहा था, उन सबको देखकर विचलित थे। ये भविष्यवाणी सूरदास ने कब कर दी? ऐसा कौन सा समय आया था कि ऐसी भविष्यवाणी सूरदास किए अपने भजन में कि फिर से सतयुग का समय आने वाला है? हुआ क्या था कि मथुरा में ये 16वीं शताब्दी थी, और 16वीं शताब्दी में मथुरा में एक दिन मथुरा में 16वीं शताब्दी में एक समय था कि श्रावण का महीना चल रहा था और हरितालिका तीज का त्यौहार था। कई औरतें व्रत थीं। उस समय टैक्स वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए सुल्तानों के आदमी उस त्यौहार के दिन जाते हैं और कर वसूलने जाते हैं। कर न मिलने पर घर की इज्जत और लक्ष्मी कुछ नहीं बचती है, ऐसा आतंक मचाया जाता है। ऐसे शुभ दिन जब ऐसा होता है, कई लोग मथुरा छोड़कर वहाँ से भागने लगे, वृंदावन की ओर जाने लगे। सूरदास पहले से ही ऐसी व्यथा सुनकर वो बहुत विचलित रहते थे। वो आकर नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के पास बैठे हुए थे। कई लोग भागकर मथुरा से वृंदावन जा रहे थे। उसी समय एक नाव मथुरा की तरफ जा रही थी। मथुरा की तरफ जब वो नाव जा रही थी तो उसको देखकर कई लोग बोले कि भाई मथुरा मत जाओ, मथुरा की दशा स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ लोग जानकार थे, जानते थे कि हम लोगों का तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। नदी में कम से कम, नाव में कम से कम नहीं कुछ तो 20 लोग सवार थे। कुछ लोग वापस मुड़ गए वृंदावन की ओर, कुछ लोग चले गए। उसी नाव में सीताराम नाम के एक युवक बैठे हुए थे। अचानक उनकी नज़र जो है सूरदास पे पड़ी। वो सूरदास के पास गए और जाकर उनसे पूछे कि आप तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, आप ही बताइए कि ये जो समय चल रहा है, इस समय से हमें आज़ादी कब मिलेगी? आप तो जब भगवान की भक्ति में लीन होकर भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तो आप तो साक्षात उनसे बात करते हैं।
बहुत विचलित थे सूरदास सुनकर मथुरा की ये कहानी या व्यथा सुनकर। वो सीताराम से बोले कि हमें वृंदावन कृष्ण के मंदिर ले चलो, हमें प्रभु का दर्शन करना है, हमें उनसे मिलना है। सीताराम उनका हाथ पकड़े और ले गए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं सूरदास, सहसा उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद किरणों की छटाएं जो हैं वो बिखर चुकी हैं और बिखर करके केंद्रित होकर एक ही जगह जा रही हैं। इसको महसूस किए सूरदास। महसूस करने के बाद ये जो एक किरणों का एक केंद्र बन रहा था, वहाँ उन्हें आभास हुआ कि शायद प्रभु उन्हें मिले और पूरी व्यथा का विवरण उन्हें बताना ना पड़ा। कृष्ण से मिलते ही उन्हें सब कुछ, प्रभु को सब कुछ पता चल गया। उनकी व्यथा क्या है, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, वह क्या सॉल्यूशन, मतलब कैसा हल निकालने के लिए उनके पास आए थे। सूरदास और प्रभु की आंखें जब मिली तो प्रभु की आंखों में सूरदास खो गए। शायद उन्होंने ये सब क्वेश्चन किया होगा और प्रभु की तरफ से उनको जवाब भी मिला। जवाब ये मिला था उन्हें कि जब सल्तनत आए, मुगलों का उदय होगा, उनका प्रस्थान होगा, उसके बाद भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा होगा, फिर उनका प्रस्थान होगा, फिर स्वतंत्र भारत का जन्म होगा। स्वतंत्र भारत के जन्म के बाद अपनी ही आपदा में भारत घिर कर रह जाएगा, बहुत कष्ट झेलेगा। फिर कुछ वर्ष निकलेंगे और निकलने के बाद यहाँ पर एक हलधर, एक किसान के घर एक पुत्र जन्म लेगा, जिस पुत्र के द्वारा ही यहाँ भारत के भाग्योदय का उदय होगा। ऐसी बातें जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि मानो वो श्री कृष्ण से साक्षात सुन रहे हों, और जैसे ही उनका ध्यान टूटा वो भजन में लीन हो गए और ये गीत गाने लगे। वैसे तो ये भजन बहुत, इसमें भजन में तो कई ऐसे श्लोक हैं, लेकिन यहाँ पर भजन संख्या 180 में ये बात लिखी गई है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसी योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल परे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। यानी बहुत व्यथित मन से उनका मन जब धैर्य नहीं पकड़ रहा था, तब उन्होंने जब कृष्ण का ध्यान किया तो उन्हें ये पता चला, और जिसकी भविष्यवाणी सूरदास किए कि जब संवत 2000 के ऊपर का समय निकलेगा तो एक ऐसा योग आएगा, एक ऐसा योग आएगा जब चारों दिशा में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अकाल मृत्यु होगी, लाशों का ढेर लगा होगा। ऐसे समय में जहाँ देखो वहाँ लाशें बिछी हुई मिलेंगी। अधिक से अधिक प्रजा, संसार की, दुनिया की कई लोग इसमें मारे जाएंगे, इस अकाल मृत्यु में, इस महामारी में। और इसके बाद हजारों वर्ष के बाद एक समय आएगा जो बिल्कुल सतयुग जैसा व्यापक होगा। यह विस्तार बिल्कुल सतयुग की तरह से होगा। तब जाकर मानव जीवन में सुख की किरण दिखाई देगी। एक ऐसी दशा आएगी जब मनुष्य बहुत प्रसन्न रहेगा। उस समय पृथ्वी स्वर्ण रूपी फूलों से लदी मिली हुई होगी और हिंदू धर्म की बेल जो है उसका विकास पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस अकाल मृत्यु का कारण केवल महामारी ही नहीं, बल्कि सिख, बल्कि ईसाई और मुस्लिम के बीच भयंकर युद्ध भी इसके कारण बनेंगे। और इसके बाद चारों तरफ त्राहिमाम मचा रहेगा। ऐसे समय में वही व्यक्ति बचेगा जो इस काल के ब्याल से, अर्थात इस मृत्यु के मुख से तो वही बचेगा जो हंस का ध्यान करे, जो सूर्य का ध्यान करेगा, जो योगा करेगा, जो प्रभु में लीन रहेगा। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन बचेगा। और सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं डरे। उनकी जो साक्षात बात श्री कृष्ण से हुई थी, ऐसी दशा को वो अपने भजन में गाकर तुरंत सुनाए।
तो वही समय आ चुका है कि क्या वह समय, अगर ये समय संवत 2000 ऊपर के है, तो क्या यह सूरदास की भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है? क्या यह सही में वही समय है जब सतयुग धर्म वापस आने वाला है? अगर ऐसा है तो सूरदास ने अपनी कृति में इसको खुद साक्षात भगवान के दर्शन करके और भजन में लीन होकर उन्होंने इन पंक्तियों को गाया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।